हाफिज सईद कौन है और दहशतगर्दी कौन फैलाता है, कौन क्या करता है पाकिस्तानी मीडिया से, कि क्यों अबू कताल की खबर गायब है, ये हर कोई समझ रहा है। आपको उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दिखाना नहीं चाहते, आप बताना नहीं चाहते। तूर साहब कुछ कह रहे हैं। जी जी मेजर तूर कुछ कह रहे हैं। जी मेजर तूर। इरशाद अहमद जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और अभी हम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको रमजान मुबारक हो। अच्छा महीना चल रहा है। तो देखिए जहां तक आपने बोला है कि इस्लाम को गलत नाम या गलत वो इमेज से दिखाना, देखिए ऐसी किसी की कोई मंशा नहीं है। हमारा ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर एक मजहब के लोग इकट्ठे भाईचारा के साथ रहते हैं। बीच में कुछ फर्क हो सकता है क्योंकि भाइयों के बीच कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर इतने भी कगार पे नहीं कि वो नफरत में बदल जाए। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ खुशहाली से। और जहां तक इस्लाम की बात है, देखिए हम सभी मजहब का बहुत ही ज्यादा आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और हमने जहां तक हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं डीड्स, कर्म, ये वो लीडरशिप है जिसने कर्म खराब किए हैं, गंदे किए हैं। इन्होंने उन लोगों को भी मारा है जो मुसलमान, भारत की धरती पे मुसलमानों को भी मारा है इन्होंने। जो पुलवामा में शहीद हुए थे जवान, उनमें से कुछ मुसलमान भी थे। तो देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान में ये नहीं चलता है कि एक सर्टन मजहब के पीछे कोई टारगेट किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद माइनॉरिटी सिख हूं, पर मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे हम सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के हित में बातें होती हैं। और मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूं कि देखिए अब आपकी जो 214 जो पाकिस्तान आर्मी के मारे गए है ना अफसर साहबान और जो भी जवान थे, तो देखिए उनके बारे में भी कोई न्यूज बाहर नहीं आ रही है। तो अब देखिए कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का कितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। और मैं ये भी जानता हूं कि यदि आपने कुछ बोला पाकिस्तान की आवाम के हित में, तो इस्टेब्लिशमेंट आपके घर पे भी खटखटाते हुए आएगी कि आप ज्यादा लीडरी ना दिखाएं। यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट आपको स्क्रिप्ट देगा आप उसके मुताबिक चले, ठीक है। इसी कारण इमरान खान को भी जेल में डाला हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि आप सब पे भी प्रेशर है, पर मैं इतना ही कहूंगा कि हालात तब बदलेंगे, तब अच्छे होंगे जब पाकिस्तान की आवाम दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होकर बोले और उठे। और यही मौका है जिस तरीके से यही मौका है कि दहशतगर्दों के खिलाफ एकजुट होकर पाकिस्तान को बोलना चाहिए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, हमले में निशाने पर था हाफिज सईद। हाफिज का करीबी कताल मारा गया है, अबू कताल मारा गया है। निशाने पर हाफिज सईद था, ये पाक मीडिया की तरफ से बताया और दिखाया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निशाने पर हाफिज सईद था। और समरपाल तूर सर, मैं ये समझना चाहूंगी, जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बार बार ये बता रही है कि हाफिज सईद निशाने पर था, लेकिन गलती से अबू कताल निशाने पर आ गया और हमलावरों ने लगातार गोलियां तान दी, इसको कैसे देखा जाए? देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वहां पे जो बाकी की जो दहशतगर्द वाली ग्रुप है, इनके आपस में भी ईगो प्रॉब्लम्स है और क्रेडिट लेने की भी लड़ाइयां चल रही हैं। ऊपर से अभी इन्होंने रिसेंटली जैसे हमास को इनवाइट किया था, कश्मीर का जो कश्मीर सॉलिडारिटी डे करके इन्होंने मनाया था पीओके में, तो उसमें इन्होंने हमास को भी शामिल किया। तो ये जो बाहर से जो मिडल ईस्ट से भी ये आईसिस और जो हमास जैसी जो टेररिस्ट ग्रुपों को बुला रहे और बढ़ावा दे रहे, इससे बाकी संगठनों को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट को सिर्फ इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो गई, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, फिर तालिबान सरकार जो अफगानिस्तान में है, तो वो सब इनसे खफा है कि जितना भी मिडिल ईस्ट में गदर चल रहा है इजराइल और हमास की लड़ाई के बाद, ये जितने भागे हुए लोग हैं सीरिया से, जो भागे हुए जो आतंकवादी संगठन के लोग हैं, वो सब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और ये लश्कर तैयबा ये हरकतें करा रहा है। और इस तरीके से देखिए इनके आपस में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, क्योंकि सब अपने तरीके से चलना चाहते हैं। तो जितना ज्यादा ये इकट्ठे होंगे, उतना ही पाकिस्तान के लिए ये सरदर्द बनेगा और बन रहा है। और इन्होंने भी 214 जनरल मैस्टन, दो बातें, एक तो हाफिज सईद निशाने पर था, इरशाद अहमद कह रहे हैं कि दीनी तालीम देता है इसलिए उसे साहब कहना जरूरी है।
हाफिज सईद निशाने पर था, दीनी तालीम देता है, फिर भी निशाने पर था पाकिस्तान में। एक बात तो ये, दूसरी ये कि पाकिस्तान में आप दीनी तालीम दीजिए, पर्दे के पीछे कुछ भी कीजिए, पड़ोसी मुल्क में आतंक फैलाइए, वहां मोस्ट वांटेड रहिए, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका स्वागत सत्कार वैसे ही होगा जैसे वहां पर मेहमानों का होता है। तो देखिए, कई सवाल उठते हैं जो ये पाकिस्तानी गेस्ट बार बार कुछ बोलते हैं। देखिए, पहला सवाल तो ये उठता है कि उनको खुद पूछना चाहिए भारत कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। पाकिस्तान तो गड्ढे की तरफ जा रहा है और भारत आज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और कितना हम तरक्की कर रहे हैं। सब मजहब के लोग यहाँ तरक्की कर रहे हैं। आप कश्मीर की बात करते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ, बलूचिस्तान के लोग वहां पर इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़े और शुरू से लड़े, 1948 से लड़े हैं। दूसरा, खैबर पख्तूनवा, क्योंकि मैं अफगानिस्तान में था, आपको भी मालूम है वहां के लोग आपसे कितनी नफरत करते हैं। अगर आप बार बार मजहब की बात करते हैं तो वहां तो सारे ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो भी इस्लाम है, अफगानिस्तान में भी इस्लाम है, तो इस्लाम को आप क्यों लेके आते हैं? टेररिज्म और इस्लाम एक शब्द नहीं है। इस्लाम अलग चीज है, वो धर्म है। टेररिज्म एक आपकी फिलॉसफी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, और आपकी, मैं बोलता हूँ आपकी भी नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी की है और पाकिस्तान ISI की। मकसद बेसिकली ये है। बार बार आप कश्मीर का मसला उठाते हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी पता है कि ये ड्यूरेंट लाइन आपके लिए मसला है। और ड्यूरेंट लाइन जिस दिन वो वहां पर क्यों तालिबान 2.0 और 1.0 ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जिस दिन वो रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं। और आपको सबसे बड़ा डर है कि खैबर पख्तूनवा एक दिन अपने आप स्टेट बनेगा, ग्रेटर अफगानिस्तान, जो मोहम्मद दोस्त पहले बोलते थे, पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी प्रेसिडेंट थे, और साथ में बलूचिस्तान अपनी लड़ाई लड़ा है। कश्मीर तो आप लोग करते हैं। मैं 4 बार पोस्टिंग रहा हूँ एज अ मेजर से लेके मेजर जनरल तक। वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, हमें तो कभी कुछ ऐसा लगा नहीं, हमारे को वहाँ इतनी इज्जत देते थे। आज आपने ये बात की, बिल्कुल मेजर जनरल संजय मैसन, ये बताने के लिए काफी है, अगर दोनों देशों की जिस तरीके से आप बात करें, पाकिस्तान आखिर कहां है और भारत कहां है, ये साफ सीधे तौर पर बताता है कि दोनों देशों की कार्यशैली किस तरह की है और दोनों देश किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल, ये मेरे पीछे तस्वीर जरा आप देख लीजिए। रियासी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मारा गया, इतना ही नहीं, कुलभूषण को अपहरण करने वाला मुफ्ती शाह भी ढेर हुआ। दरअसल कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद करने वाला मुफ्ती शाह 9 मार्च को उसकी हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उसे बेहद नजदीक से कई गोलियां मारी, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। मुफ्ती होने की आड़ में हथियार और मानव तस्कर के रूप में वो काम करता था। वो ISI का भी मददगार था, लगातार खबरें पहुंचाता था। उसके अक्सर पाकिस्तान के उन आतंकी शिविरों में जाने की भी खबरें मिलती रही हैं जहां पर भारत विरोधी योजनाएं तैयार की जाती रही हैं, और ऐसे में अब वो पहले ढेर किया जा चुका है। चलिए, वक्त इसी के साथ यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।